तो यार वो सुपरमैन गॉथम क्यों नहीं चला जाता? अब ये सवाल पूछा है मेरे दोस्त ने, जो सुपरमैन का डीसी कॉमिक्स का बहुत ही बड़ा फैन है, और उसमें भी सुपरमैन का, क्योंकि उसको सुपरमैन के मॉरल्स आइडियोलॉजी अच्छी लगती है। मतलब कि इतना पावरफुल होते हुए भी वो कैसे एक एक जीव की, एक एक जान की कीमत रखता है, मतलब कि एक एक जान की केयर करता है वो। और हम लोग बैटमैन के फैन हैं क्योंकि उसकी रॉक गैलरी, उसके विलन्स, पूरा उसका स्टोरी आर्क अच्छा लगता है। उसके बाद भाई बहुत ही ज़्यादा बैडएस है वो। कॉमिक्स हो, गेम हो, कुछ भी हो, बैटमैन मतलब बैडएस। अब इस सवाल का जवाब जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि ये गौथम क्या चीज़ है, मतलब कि गौथम शहर कैसा शहर है। तो गौथम शहर एक ऐसा करप्टेड शहर है जहाँ पर चोरी, लूट मार, एकदम दहशत बनी रहती है। और यहाँ पर बहुत सारे अंडरवर्ल्ड माफिया लॉर्ड्स हैं। उसके बाद कुछ सुपर पावर बींग्स भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बस मज़े के लिए तबाही मचाना जानते हैं। आप लोगों को पता चली गया होगा मैं किन किन लोगों की बात कर रहा हूँ अंडरवर्ल्ड में। जैसे कि पेंगुइन हो गया, ब्लैक मास्क हो गया, या फिर टू फेस हो गया, प्रोफेसर पिग, डॉक्टर ह्यूगो स्ट्रेंज, ब्लैक मास्क, या फिर स्केयरक्रो। ऐसे टुच्चू बुच्चू विलन्स भी हैं। उन सब के बाद राशल गुल हुआ। उन सब के बाद मैं कोर्ट ऑफ ऑल्स को कैसे भूल जाता हूँ यार, वो तो अलग ही नशा है कोर्ट ऑफ ऑल्स की। जिसने स्टोरी लाइन पढ़ रखी है उनको मालूम होगा कि टैलन हुआ, कोर्ट ऑफ ऑल्स हुए, वो क्या चीज़ है। मतलब कि भयंकर, वो अंडरवर्ल्ड के एकदम रूट से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के गौथम एक बहुत ही खतरनाक शहर है जहाँ पर जगह जगह पे अशांति फैली है। तो अब बात करते हैं सुपरमैन गौथम क्यों नहीं चला जाता है। देखो सुपरमैन गौथम चला तो जाएगा, पर वहाँ पर उनके विलन्स जो है, मतलब कि बैटमैन के विलन्स जो गौथम में रहते हैं, जैसे कि जोकर हुआ, टू फेस हुआ, हश हुआ, रिडलर हुआ, पेंगुइन हुआ, ये नेचुरली बहुत ही ज़्यादा एविल कैरेक्टर्स हैं। अब मैं बैन को एविल नहीं बोलता हूँ क्योंकि उसका भाई थोड़ा उसके ट्रेजिक हिस्ट्री रही है, तो वो बस बैटमैन को चुनौती देता है। उसका गौथम पर रूल करने का कोई शौक नहीं है, और ना ही शौक है रासल गुल को। मतलब कि वो लीग ऑफ असासिन के थ्रू गौथम में एक तरफ से अच्छा ही करना चाहता है। बाकी बात करें कोर्ट ऑफ ऑल्स की, तो कोर्ट ऑफ ऑल्स भी भाई नेचुरली एविल्स हैं। मतलब कि वो अंडरवर्ल्ड माफिया से एकदम उनका रूट जुड़ा हुआ है, और बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। ओवरऑल सुपरमैन इन गौथम के विलन्स का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाएगा, मतलब कि यार उनको अच्छाई की राह पर नहीं ला पाएगा। यहाँ पर काम आती है बैटमैन की ये 3 पॉइंट्स। मतलब कि पहला जो आता है डेडिकेशन, वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है क्योंकि उसकी पेरेंट्स की मौत हुई थी गौथम में क्रिमिनल्स के द्वारा। इसीलिए वो डेडिकेटेड कि ये किसी को जान से नहीं मारेगा, वो सबको आर्खम असाइलम भेजेगा, वहाँ पर सबका ट्रीटमेंट होगा, सबको अच्छाई की राह पे लाया जा सकता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है डोमिनेशन का। मतलब कि बैटमैन का डोमिनेशन इतना ज़्यादा है, बस इतना समझ लो कि दबदबा चलता है बैटमैन का, इतना ज़बरदस्त लेवल का डोमिनेशन है। मतलब कि उसकी मौजूदगी में कोई भाई वहाँ पर क्राइम नहीं होता है। उसके बाद हमने नो मैन्स लैंड स्टोरी लाइन में देख रखे हैं कि पूरी डिक्टेटरशिप आ जाती है गौथम में, तब बैटमैन कैसे हैंडल करता है। सुपरमैन के बस की बात नहीं है कि एक एक के माइंड गेम से उतना अच्छा उलझ सके, क्योंकि भाई बैटमैन के विलन जो है ना, वो दिमागिया बहुत ही ज़्यादा है। फिजिकली पावरफुल नहीं है, पर दिमाग से अच्छा खेल खेलते हैं। इसीलिए सुपरमैन गौथम में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाएगा जितना अच्छे से बैटमैन रहता है। कुल मिला के बैटमैन को सुपरमैन के प्रति गौथम में ज़्यादा आगे अच्छे से रखती है, वो है उसका करेज, डेडिकेशन और डोमिनेशन। मतलब कि उसका डेडिकेशन है गौथम के प्रति, वो लाजवाब है। मतलब कि वो एक एक क्रिमिनल्स को अच्छे से हैंडल करना जानता है। उसके बाद करेज है कि वो विलन्स के सामने फेस टू फेस हो जाए, सभी विलन्स के सामने। और मालूम ही है कि गौथम के विलन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग से शातिर हैं। फिजिकली पावरफुल उतने ज़्यादा भले ही ना हो, पर दिमाग से बहुत ही ज़्यादा शातिर है। उसके बाद डोमिनेशन, बैटमैन का जो डोमिनेशन है भाई पूरे जस्टिस लीग में हमने देख रखा है। तो गौथम के विलन्स की क्या हिम्मत, तो इसीलिए बैटमैन आगे है सुपरमैन। और वैसे भी हमने कॉमिक्स में बहुत सारे मोमेंट्स देख रखे हैं। सुपरमैन को ज़्यादा एकदम गुस्सा आता है तो भाई वो आंखें लाल करेगा और सबको एकदम धूल बना देगा। इसीलिए सुपरमैन से ज़्यादा बैटमैन प्रेफर्ड है गौथम में।